हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेशन फाइनली ख़त्म हो जाता है और सारे स्टूडेंट एकेडमी वापस आते हैं। एग्नी कहता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन फाइनली ख़त्म हुआ। अब जब ये ख़त्म हो गया है तो मुझे कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। वहाँ पर एक क्राउड जमा होता है, वो देखते हैं। एग्नी कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ। लिनारी कहती है मुझे नहीं पता। लिनारी देखती है कि वहाँ रिकी होता है। कहती है हाँ ये तो रिकी है, लेकिन रिकी अभी भी एकेडमी में है। मुझे नहीं पता कब ये मुझे वापस ले जाने की ज़िद करे, इसीलिए मुझे पेशेंट रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। एग्निस लिनारी से पूछता है क्या वैगमान अभी भी बॉडीगार्ड है। तो वो कहती है मे बी। तो वो कुछ ज़ोर की आवाज़ सुनते हैं। वहाँ एक लड़की चिल्ला रही होती दूसरी लड़की पर कि उसने उसके कलर के जैसा रिबन क्यों पहना है। तो वो लड़की कहती है आई एम सॉरी मिस सिसिलिया। वो कहती है ये मुझे अनहैप्पी कर रहा है, यहाँ से चली जाओ। तो वो लड़की बेचारी कहती है कि हाँ मैं जाती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो लड़की एटीट्यूड में कहती है कितने इल मैनर पर्सन यहाँ हैं। तो लिनारी और एग्नी जो हैं वो ये देखकर स्टन रह जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। यहाँ एग्नी कहता है हे लियाम, क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। तो वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानता इसे। सिसिलिया, मुझे लगता है कि मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना है। तो फिर वहाँ प्रिंस और उसके दोस्त आ जाते हैं। सारी बातें कर रहे होते कि ये आज भी कितने हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह। लड़की चिल्लाती है कि डायलन माय डियर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और बहुत सीरियस तरीके से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो वो लड़की उसकी तरफ भागते हुए कहती है कि कल से मैं इस एकेडमी को अटेंड करूँगी टेम्परेरीली। क्या तुम मुझे इस एकेडमी का टूर कराना पसंद करोगे। लेकिन प्रिंस उसे डॉज कर देता है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है उस लड़की को। प्रिंस अपने फ्रेंड्स को कहते हैं चलो चलें। प्रिंस का फ्रेंड कहता है कि डायलिन का अभी भी वही डिमीनर है। ऑफ कोर्स मिस सिसिलिया एक डबल फेस पर्सन है। तो एलिक कहता है सिर्फ डायलिन ही इसे पागल होने से रोक सकता है, सिर्फ तुम ही ये रोक कर सकते हो। तो प्रिंस कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं इसलिए हम इंगेज्ड हैं, कि या तुम उसे रोकना चाहते हो। तो काइल कहते हैं ओह नहीं, मैं नहीं रोकना चाहता। तो लिनारी कहती है इसकी फियांसी है ये। हाँ मुझे याद आया, ये क्राउन प्रिंस की फियांसे है। तो वो लड़की प्रिंस को आवाज़ देती कि ज़रा एक मिनट रुको। तो हमें इस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये सिसिलिया नोरा क्राइसिस इसका नाम है। ये ऐसे बिहेव करती है कि सबसे ऊपर है और हर एक को क्रिटिसाइज़ करती रहती है जो इसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। और अगर इसने एक बार किसी को टारगेट कर लिया तो समझो उसका उस पर्सन का सोशल सर्कल ख़त्म हो गया। इसीलिए इसका निक नेम पॉइजनस फ्लावर प्रिंसेस पड़ा है सोशल सर्कल्स में। तो लिनारी सोचती है कि अगर मेरा इस पर्सन से किसी तरह का भी वास्ता पड़ गया तो ये बहुत ट्रबलसम होगा इससे डील करना। मुझे इसके बारे में एक बुरी फीलिंग है, बेटर होगा कि मैं इसके क्लोज ना जाऊं। तो अब दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं। लिनारी सीढ़ियों से उतर रही होती है और आगे से सिसिलिया और क्राउन प्रिंस आ रहे होते हैं। सिसिलिया प्रिंस से कहती है कि तुम मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे। तो लिनारी चुपके से वहाँ से जाना चाहती है कि वो उसे नोटिस ना करे और वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन प्रिंस उसे देख लेता है। लिनारी कहती है कि मुझे इनसे थोड़ा फासला रखना चाहिए। प्रिंस कहता है कि लॉरिस। तो वो भी डर जाती है, मतलब अचानक से कोई बुलाए तो वो बंदा थोड़ा सा स्टार्टल हो जाता है ना। हाँ व्हाट्सअप क्या हो रहा है। तो प्रिंस सिसिली का हाथ झटकते हुए कहता है कि ये लड़की ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तो लिनारी सोचती कि ये क्या कर रहा है। प्रिंस कहता है कि सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड मत करो, ऑल्दो हम इंगेज हैं, लेकिन ये सब जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड नहीं करना।
तो लिनारी परेशान हो जाती है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग। सिसिलिया भी बड़े गुस्से में प्रिंस की तरफ देख रही है होती है। प्रिंस सोचता है ये सब कितना अनोइंग है, मैं लॉरेंस को एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। सिसिलिया कहती है डायलन माय डियर, क्या हम चलें, ये क्लास का टाइम हो रहा है। प्रिंस उसे धक्का दे देता है और सिसिलिया गिरने स्लिप हो जाती है। तो लिनारी कहती है ज़रा संभल कर, और प्रिंस लॉरेंस नाम चिल्लाता है ज़ोर से, और लिनारी सिसिलिया को बचा लेती है नीचे गिरने से। कहती है ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो सिसिलिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सिसिलिया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो प्रिंस भी भागता हुआ आता है कि लॉरेंस क्या तुम ठीक हो। लिनारी कहती है ये अच्छा था कि ये ज़्यादा हाई नहीं था। प्रिंस भागता हुआ आता है कि लॉरेंस क्या तुम ठीक हो। तो लिनारी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। प्रिंस कहता है मैं बहुत डर गया था। तो सिसिलिया प्रिंस और लिनारी की इस क्लोजनेस को देख के शॉक हो जाती है कि कहती है कि ये क्यों, ये मेरे बारे में वरी क्यों नहीं कर रहा है और ये उसके बारे में इतना परेशान हो रहा है। लिनारी क्राउन प्रिंस से कहती है कि मुझे चोट नहीं है, ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखो। तो प्रिंस कहता है हाँ ये अच्छी बात है। स्माइल करता है लिनारी की तरफ देख के, और ये देखकर सिसिलिया का दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्लियरली मैं उसकी फियांसी हूँ और उसने मेरे बारे में बिल्कुल वरी नहीं किया। गार्डन में जाती है, सोचती है कि मैं अब क्या करूँ, उसकी फियांसी हूँ और उसे मुझे पहले अटेंशन देनी चाहिए। टाइलर मेरा फियांसी है, लेकिन टाइलर ने कभी मेरी तरफ तो ऐसे कभी स्माइल नहीं की। वो लड़का खुद को क्या समझता है, सिर्फ ज़रा सी क्यूटनेस से मेरे डियर डायलन को परेशान करने की हिम्मत की। उसकी इतनी हिम्मत, ये माफ़ी के काबिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कितना अनोइंग है। वो ये सब कुछ बड़बड़ा रही होती है तो उधर एक पर्सन आता है। तो वो कहता है सिसिलिया से कि क्या तुम उस लड़के से छुटकारा हासिल करना चाहती हो। तो सिसिलिया गुस्से से पीछे मुड़ती कि वहाँ कौन है। तो देखती है एक मिस्टीरियस सा पर्सन वहाँ होता है। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहूँगा। यह उसकी तरफ देखती है ध्यान से और कहती है क्या मैं सच में उससे छुटकारा हासिल कर सकती हूँ। वो पर्सन कुछ कहता है तो सिसिलिया थोड़ी देर सोचती है और कहती है सीरियसली मुझे बताना चाहोगे। लिनाली कहीं जा रही होती है तो पीछे से उसे कोई बुलाता है कि लॉरेंस। वो पीछे मुड़ती है तो ये सिसिलिया होती है। सिसिलिया उसे पूछती है क्या तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं थोड़ी देर के लिए। तो वो लिनारी कहती है ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो। लिनारी सोचती है कि ये जो एक्साइटेड एक्सप्रेशन बना रही है ये सिर्फ क्राउन प्रिंस के लिए रिजर्व था, लेकिन ये मुझसे ऐसे बात कैसे कर रही है। लेटली ये हमेशा ऐसे ही मुझसे बात करती है, आखिर ये चाहती क्या है। लिनारी सस्पिशियस होते हुए ये सोच रही होती है। तो सिसिलिया कहती है लॉरेंस। तो लिनारी कहती है हाँ क्या है। सिसिलिया कहती है एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था, यहाँ कन्वीनियंट नहीं है तो चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। तो वो एक रूम में चले जाते हैं। तो लिनारी कहती है कि मिस सिसिलिया बताएं क्या बात थी। तो सिसिलिया शर्माते हुए कहती है एक्चुअली लॉरेंस मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लिनारी हैरान हो जाती कि क्या मुझे लाइक करती हो मिस सिसिलिया, आप मुझे लाइक करती हो। वो कहती है लेकिन आपका फियांसे तो प्रिंस है ना। तो सिसिलिया कहती है एक्चुअली प्रिंस मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो अक्सर अपना लव मेरे लिए एक्सप्रेस करते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो लिनारी डम्फाउंडेड रह जाती है कि ये क्या बोल रही है, मुझे लाइक करती है और क्राउन प्रिंस इसे अपना लव शो करता है, लेकिन उसका एटीट्यूड तो बहुत कोल्ड था। ये साफ तौर पर दिख रहा था
क्या ऐसा हो सकता है कि क्राउन प्रिंस अपनी ट्रू फीलिंग उसे दिखाता है जिसे वो पसंद करता है? लिनारी ये सब कुछ सोच सोच के परेशान हो रही होती है। तो सिसिलिया अपनी शर्ट खोलते हुए कहती है कि जिसे मैं प्यार करती हूँ। तो लिनारी उसकी तरफ देखती है। वो सिर्फ तुम हो लॉरिस। तो वो लॉरिस को अपनी तरफ खींचती है। लिनारी कहती है कि तुम क्या कह रही हो? तो वो अपनी शर्ट को खोल देती है और लिनारी परेशान हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ ये क्या कर रही है। तो सिसिलिया चिल्लाने लग जाती है कि कोई मुझे बचाओ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो सिसिलिया के जो गार्ड्स होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं मिस सिसिलिया, क्या आप ठीक हैं? तो लिनारी देखती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सिसिलिया के गार्ड्स लिनारी पर अटैक करते हुए कहते हैं कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिसिलिया के साथ ऐसा करने की? ये बेहतर होगा कि तुम सरेंडर कर दो। तो लिनारी समझाने की कोशिश करती है कि रुको, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो नहीं सुनते और उस पर अटैक करते हैं। तो लिनारी भी अटैक ब्लॉक करती है। वो सोचती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और सिसिलिया ऐसे क्यों एक्ट कर रही है। सिसिलिया चिल्लाती कि जल्दी करो, इस आदमी को पकड़ लो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। लिनारी सोचती है मुझ पर तो इल्ज़ाम लगाया गया है और अगर मैंने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत बुरा होगा। लिनारी कहती है ओ नो, मैं इस वार्ड को ब्लॉक नहीं कर सकती। तो उधर रिकी आ जाता है अचानक से। तो लिनारी कहती है रिकी? और सिसिलिया भी ये देख कर कहती है कि और सिसिलिया भी ये देख कर परेशान हो जाती है। रिकी गुस्से में कहते कि अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, और वो उनसे फाइट करता है और उन्हें गिरा देता है। वो गार्ड्स भी रिकी को देख के डर जाते हैं। रिकी लिनारी को शील्ड करता है। लिनारी सोचती है कि मैं बच गई। वो कहती है रिकी थैंक यू। तो उधर से आवाज़ आती है कि यहाँ क्या चल रहा है, और ये क्राउन प्रिंस होता है और बाकी उसके सारे फ्रेंड्स। सिसिलिया भागती हुई प्रिंस की तरफ जाती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, लॉरिस ने मेरे पर अचानक से हमला कर दिया था। उसने तुम्हारी फियांसी को हाथ लगाने की कोशिश की, तुम इसे छोड़ नहीं सकते। तो लिनारी परेशान हो जाती है कि वो अब क्या बोले ऐसी सिचुएशन में। अगर इस सिचुएशन में वो ये बोलेगी कि वो इनोसेंट है तो कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा। वो सोचती है कि जिसने भी क्राउन प्रिंस की फियांसी को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, और वर्स्ट केस में उस पर्सन की फैमिली को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये इजी नहीं था इस पॉइंट तक आना। ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी फेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। सिसिलिया कहती है कि मैंने सुना है कि ये शख्स जो है ये बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता है इस एकेडमी में। तो लिनारी परेशान हो जाती है कि ये आखिर क्या कह रही है। तो सिसिलिया कहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारी प्रेस्टीज को अफेक्ट करेंगे, तुम्हें इसे एकेडमी से जल्द अज जल्द निकालना होगा। लिनारी मायूस सी हो जाती है कि अब वो बोले क्या, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। तो प्रिंस कहता है कि लॉरिस मेरा दोस्त है। तो ये बात सुनकर लिनारी शॉक हो जाती है कि ये प्रिंस क्या रहा है। प्रिंस सीरियस होते हुए कहता है कि आज के बाद किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो लॉरिस को डिसरिस्पेक्ट करे मेरे सामने। लिनारी सोचती कि क्या उसने सिसिलिया का एतबार नहीं किया, ये मुझ पर भरोसा करता है। सिसिलिया प्रिंस की तरफ देखती है, कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहती हो? क्या तुम सोचती हो कि ये मेरी अथॉरिटी को थ्रेटन करेगा? सिसिलिया परेशान हो जाती है। मेरी फियांसी के तौर पर तुम भी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। सिसिलिया कहती है मेरा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। प्रिंस कहता है सिसिलिया नोरा क्राइसिस, मैं क्राउन प्रिंस की पावर को यूज़ करता हूँ तुम्हें पनिश करने के लिए। यानी ये उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में कह रहा है। सारे हैरान हो जाते हैं।
प्रिंस बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए डर जाती कि पनिश। तो कहती है नहीं नहीं योर हाइनेस, ऐसा मत करें, मुझे किसी ने मैनिपुलेट किया था। तो वो उस पर्सन के बारे में बताने लगती है लेकिन नहीं बता पाती। वो कांपने लग जाती है और गिर जाती है। वो एग्जीक्यूट करने की बात सुनकर लिनारी का भी ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि जैसे कि लिनारी के पास लाइफ में प्रिंस ने उसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये सारी बातें जब लिनारी को याद आती हैं तो वो बहुत हैरान रह जाती है, यानी उसका ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। प्रिंस लिनारी की तरफ देखता है, वो कहता है लॉरिस क्या तुम ठीक हो? वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो लिनारी बहुत डर जाती है और उसे वो टाइम याद आता है कि जब प्रिंस उसको एग्जीक्यूट करने लगा था। तो उसका वो हाथ पीछे करती कि मुझे टच मत करो। तो प्रिंस हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। सारे भी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। लिनारी कहती है ये बहुत स्केरी है, बहुत ज़्यादा। रिकी भी बहुत परेशानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। प्रिंस देखता है कि लिनारी रो रही है। लिनारी कहती है कि मैं इस सब से दोबारा गुजरना नहीं चाहती, मुझे भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। प्रिंस कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो लिनारी तो उसे कहती है कि इस ट्रायल को रोक दो। तो रिकी परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे बात कर सकती है क्राउन प्रिंस के साथ, मतलब स्टेटस डिफरेंस है ना, तो क्राउन प्रिंस को सारे इज्जत देंगे ऑब्वियसली। तो रिकी कहता है कि लियाम तुम क्या बोल रहे हो? तो वो प्रिंस से अपोलोजाइज़ करता है कि योर हाइनेस मैं आपसे सिंसियरली माफ़ी मांगता हूँ, मैं इस पर्सन को री एजुकेट करूँगा। से माफ़ी मांग रहा होता है और फिर वो लिनारी का हाथ पकड़ के कहता है कि नियाम इधर आओ, वहाँ से ले जाता है। प्रिंस उसे देखता ही रहता है पीछे से कि मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। ओबियसली इस लाइफ में तो प्रिंस को अच्छा ही दिखाया गया है, ये उसे मदद करना चाहता था, बट लिनारी का ट्रॉमा था, दैट्स वाई। कहता है मैं सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन इस लुक का क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि ये कितना अनोइंग है, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। वो कहता है इसे पनिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे लॉकअप में डाल दो। प्रिंस का फ्रेंड उसे पीछे से बुलाता है। प्रिंस कहता है मुझे टच मत करो, जाता है। वो उसकी तरफ जाते हुए कहते हैं कि काम डाउन। काइल कहते हैं कि ये दोबारा से वैसे ही एक्ट करना शुरू हो गया है कि जब किसी भी सिचुएशन को ये क्लियरली नहीं दे सकता और अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल को ये हर्ट कर देता है। जब टाइलन की मदर के साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो इसका यही एक्सप्रेशन था उस टाइम भी, लेकिन लिनारी से मिलने के बाद ये बहुत बेहतर हो गया था। होपफुली ये पुराने डायन में तब्दील ना हो जाए। फिर हमें सिसिलिया को दिखाते हैं जिसे लॉकअप में डाला होता है। तो वहाँ वही मिस्टीरियस पर्सन आता है, वो कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो सिसिलिया गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ क्यों हो? वो कहता है कि मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ तो ये इजी है मेरे लिए यहाँ आना। जैसे कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो अभी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं इस हालत में हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। पर्सन कहता है कि तुमने ये चॉइस खुद ही ली थी। उसके नज़दीक आकर कहता है कि उस टाइम तुम मुझे एक्सपोज करना चाहती थी, है ना? मिसबिहेविंग चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें पनिश करना ज़रूरी होता है और वो कोई स्पेल कास्ट कर देता है उस पर। सिसिलिया कहती है ये तुमने मेरे साथ क्या किया? वो पर्सन कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एक कर्स लगा दिया है। तो सिसिलिया हैरान हो जाती है कि एक कर्स? तो वो कहता है अगर तुमने सबको सच बताने की हिम्मत की तो ये जो कर्स है ये तुम्हें उसी वक्त मार देगा। तुमने जो बोया है वही तुम काटोगी। और वो वहाँ से चला जाता है
और सिसिलिया बेचारी हैरान परेशान वहीं रह जाती है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।